में परिवर्तन कर रहे हैं। हम भी अनादि हैं, हमारा भी कहीं से भी कुछ भी प्रारंभ नहीं है। और ये समय जो हम व्यतीत करते आ रहे हैं ये भी अनादि है। हम भी अनंत काल तक रहेंगे और ये समय भी अनंत काल तक रहेगा। अब इसमें जो भाव हैं हमारे, हम चारों गतियों में चक्कर लगाते हैं और जे हमारे भाव जो हैं ये अनंत हो चुके हैं, लेकिन हम चाहें तो इन्हें समाप्त कर सकते हैं। और हमने बहुत कोशिश की कि समाप्ति का हेतु हमें मिल जाए। मालूम है कैसी कोशिश की? जैसे बिन पानी की मछली कोशिश करती है कि उसे पानी मिल जाए। बिल्कुल ऐसे के ऐसे हमने भी इतनी कोशिश की कि हमारे लिए एक बार मनुष्य भाव मिल जाए। बिन पानी की मछली की तरह हम भी वैसे ही तड़पे जैसे वो तड़पती है, और वैसे के वैसे ही हम छटपटाए जैसे वो बिना पानी के छटपटाती है। हम भी वैसे ही छटपटाए कि हमें एक बार मनुष्य पर्याय मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें एक ही बार मिले, कई बार मिल गई। हमारी एक आदत है भूलने की। अगर किसी से लेना हो तो हम कभी नहीं बोलते, और किसी को देना हो तो टाइम ही नहीं लगता भूलने में। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मुझे बहुत से लोगों को बहुत कुछ देना है, भूल जाता हूं। और हमारी ये आदत है कि हम भूल जाते हैं। पहले वचन की बहुत कीमत हुआ करती थी। देखो राजा दशरथ ने किसको वचन दिए थे? कैकेयी को। क्या हुआ? राम को वनवास यानी राजगद्दी छोड़नी पड़ी। लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, वचन दे देते हैं और तोड़ देते हैं। उन्होंने नहीं तोड़ा था तो राम वनवास गए और राम बन गए, और तुम तोड़ते हो तो आदमी नहीं बन पाया। चलो ऐसे ही हमने अपने आप को वचन दिए कि अब की बार मनुष्य पर्याय मिलेगी तो मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा कि पुनः संसार में लौट के नहीं आऊंगा। अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो इसके पहले की भाव की नहीं, जितने भी हमारी दुर्गति के भाव रहे हैं उन सारे के सारे भाव में हमने ये प्रार्थना की, ये भावना भाई, अपने आप को ये वचन दिया कि हम अब की बार अगर मनुष्य भाव पालेंगे तो लौट कर इन पर्यायों में नहीं आएंगे। लेकिन आदत अपनी भूलने की है, और आने के बाद इस संसार की जो चकाचौंध है इसे देखने के बाद हम बिल्कुल ही भूल गए कि हम मनुष्य पर्याय में क्यों आए थे। भव्यात्माओं, थोड़ा सा प्रयास करना है हमें। कल हमने जन्म कल्याणक मनाया, दीक्षा का कल्याणक तो हमसे जुड़ा हुआ है, आपसे नहीं जुड़ा। लेकिन जन्म कल्याणक आपसे भी जुड़ा हुआ, क्योंकि आपका भी जन्म हुआ।
और जन्म की सार्थकता कब है, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रवचन सार में आचार्य लिखते हैं कि इस संसार में 3 प्रकार के जीव जन्म लेते हैं। एक तो होते हैं अभव्य। कौन होते हैं? अभव्य, जिन्हें तो अनादि से अनंत काल तक संसार में भटकना ही भटकना है। दूसरे होते हैं दूरानुदूर भव्य, उन्हें भी संसार में भटकना ही भटकना है। और तीसरे कौन होते हैं? भव्य में निकट भव्य। और एक ऐसे होते हैं कि जिनका कल्याण होना निश्चित ही निश्चित है, उनका कल्याण निश्चित है। अब हमें ये देखना है इस जन्म से कि हमारा जन्म है कहीं ऐसा तो नहीं है बहिरात्मा बने में हुआ हो। सिद्धांत है, नियम है कि 99 पॉइंट पूरे के पूरे 100 समझ लो, बहिरात्मा ही अवस्था में जन्म लेते हैं। और बहिरात्मा का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति आत्मा और शरीर को एक समझे। क्या सिर दर्द हो रहा हो, तुम क्या कहते हो कि मुझे दर्द हो रहा है, इसको एक समझ लिया, शरीर को और आत्मा को तुमने मिला दिया। आचार्य कहते हैं कि ये संयोग संबंध और आपने इसे तादात्म्य संबंध बना दिया, इसलिए तुम बहिरात्मा हो। हाँ कहेंगे तो मैं भी कहता हूं कि मेरे सिर में दर्द है, लेकिन मेरे अभिप्राय में अंतर है, या जो भी सम्यक दृष्टि होगा अंतरात्मा उसके अभिप्राय में अंतर होगा। वह अंतरंग में ये विचार करेगा कि दर्द तो कर्म के उदय से शरीर से प्रकट हो रहा है, लेकिन अनुभूति मुझे हो रही है क्योंकि वो कर्म मेरा है। और सबसे बड़ी बात है कि जन्म बहिरात्मा पने में होता है। आचार्य कहते हैं कि मृत्यु अंतरात्मा पने में होनी चाहिए। अंतरात्मा का तात्पर्य होता है जो शरीर और देह को एक नहीं मानता, किसी भी कीमत पर नहीं मानता। लोग कहते हैं कि गज कुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी रख दी गई, कैसे हो सकता है कि सिगड़ी रख दें और उन्हें दर्द ना हो? आपको भी हो सकता है। ये प्रैक्टिकल आप भी करके देख सकते हैं। चलो सिगड़ी मत रखो सिर पर, कुछ और करके देख लें। अगर आपने अंतर चेतना से निर्णय कर लिया है कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है, तो आपको भी कष्ट नहीं होगा। अगर आपने ये विचार कर लिया कि जैसे और पौद्गलिक पदार्थ मुझसे अलग हैं, वैसा ये शरीर भी मुझसे अलग है। शरीर के गुण क्या हैं? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। और आत्मा के गुण क्या हैं? क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति। ये आत्मा के गुण। और दोनों गुणों का आपस में कोई भी मिलाप नहीं है, अलग अलग। तो बाबे आत्मा मनुष्य हैं आप। और ये जो मनुष्य पर्याय है ये बहुत बहुत मुश्किल से मिलती है।
वैसे आपको दिन में 100 बार अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए। किसको? किसी भगवान को नहीं, भगवान को नहीं, किसको? अपने आप के लिए। अपने आप के लिए इसलिए धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि तुम्हारी ही कृपा से तुम मनुष्य हुए हो। ये तो हम व्यवहार से कह देते हैं कि भगवान आपकी कृपा से हम ऐसे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? आपने ऐसा कर्म किया जिससे आपको मनुष्य आयु का बंध हुआ, और मनुष्य आयु में भी सम्मूर्छन मनुष्य होता है। उसकी आयु कितनी होती है? अंतर्मुरण। उसका कोई अस्तित्व नहीं है, संगी है, पंचेंद्रिय है, सब कुछ है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व अगर वो होते तो क्या फायदा होता? या चलो मिलिक्स खंड में होते तो क्या फायदा होता? नीच कुलों में जन्म लेते तो क्या फायदा होता? अपने आप को धन्यवाद दो कि सब कुछ इतना व्यवस्थित चला, इतना व्यवस्थित चला कि आपका मनुष्य संगी पर्याय में, पर्याप्तक में, उच्च कुल में, और उसके साथ साथ जैनत्व भी आपको मिल गया। जन्म कल्याण का अर्थ सिर्फ यही है कि हम ये समझ जाएं कि हमारा भी विशाल पुण्य है, हमारी आत्मा में भी विशाल ऊर्जा है, शक्ति है, जिस वजह से हमें इतनी व्यवस्थित जगह जन्म मिला। और ये जन्म हमारा सार्थक है। कब सार्थक है? जब हम अंतर आत्मा हो जाएं। क्या हो जाएं? अंतर यानी सम्यक दृष्टि होती है। हम देखते तो हैं, सोचते भी हैं, विचार भी करते हैं, लेकिन समीचीन दृष्टि से लोग नहीं सोचते। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि जन्म की सार्थकता उस व्यक्ति की है जो सकारात्मक सोच के साथ दृष्टि डालता है। जैसे सकारात्मक दृष्टि क्या कहलाती है? कि हम अपने साथ साथ दूसरे को भी समझें, यानी स्वद्रव्य के साथ साथ पर द्रव्य को भी समझने का प्रयास करें। ये सकारात्मक दृष्टि। हम ये समझे कि हम चेतन हैं तो ये शरीर हमारा अचेतन है, ये समझे कि हमारे समान चेतन आत्माएं संसार में अनंत हैं। हमारी तरह उन्हें भी कष्ट होता है, पीड़ा होती है, उन्हें भी परेशानी होती है, उनके भी कर्म का उदय है। सीता को जब राम ने त्याग दिया, जब कृतांत वक्र ने उनसे कहा कि आपके साथ अन्याय होगा, मालूम है उन्होंने क्या कहा? ये अन्याय किसने किया? 100 कर्म ने ये अन्याय किया। और वो भी अन्याय नहीं है, क्योंकि मैंने वैसा कर्म किया था इसलिए उसने वैसा ही फल दिया। इस सकारात्मक दृष्टि। आपके दरवाजे पर पड़ोसी कचरा फेंक दे तो क्या होता है? नकारात्मक दृष्टि सामने आती है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि हो। उठा के उसके दरवाजे पर फेंक देते हो।
ज्यादा करके थोड़ा बढ़ा के अपने घर का भी मिला दिया थोड़ा सा। और अगर सकारात्मक दृष्टि होती तो फेंक देने दो, मैं फिर साफ कर दूंगा। महात्मा गांधी का नाम सुना? वो सम्यक दृष्टि नहीं थी, लेकिन रायचंद जी ने उन्हें सम्यक दृष्टि बनाने की कोशिश में उनकी दृष्टि सकारात्मक कर दी। रायचंद जी प्रवचन इस समय सार का स्वाध्याय कर रहे थे और महात्मा गांधी उनसे मिलने चले गए। 20, 25, 30, 35, 40, 45 मिनट तक वो बैठे रहे और पंडित जी ने ऊपर भी नहीं देखा। जब उन्होंने देखा, बातचीत हुई, उन्होंने पूछा कि आपने देखा क्यों नहीं? उन्होंने कहा मैं अपना काम कर रहा था। ध्यान से सुनना सब लोग, मैं अपना काम कर रहा था। महात्मा गांधी ने पूछा अब मैं दूसरे का काम कर रहा हूं। अभी मैं अपना काम कर रहा था, आत्मा का काम कर रहा था, आत्महित का कार्य कर रहा था, सम्यक समीचीन कार्य कर रहा था। लेकिन अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दूसरे का काम कर रहा हूं, सम्यक और समीचीन नहीं है। इसलिए तो महात्मा गांधी में इतनी ताकत आ गई थी कि एक गाल पर कोई चांटा मारे तो दूसरा आगे कर दे। अगर कोई एक नहीं, दो नहीं, 5, 10, 20 कागज पर गाली लिख के दे और अल्पिन फंसा दे तो अल्पिन काम की है, उसे रख लें और कागज फेंक दें। ये ताकत कहां से आई थी? समीचीन बनाने की कोशिश से। समीचीन बने नहीं थे वो, ध्यान रखना।